Hello, my dear students. How are you? Welcome back again in my YouTube channel कृष्णा सोशल सेंटर। उम्मीद है कि आपको नेशनलिज्म इन इंडिया का चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड हमने कुल 3 वीडियोस बनाया है। जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको दिया है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि क्या-क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 1 मैंने वीडियो बनाया, पार्ट 2 बनाया। उसके बाद मैंने उसका एक पूरा रिवीजन वीडियो बनाया। रिवीजन वीडियो में विदिन 10 टू 12 मिनट मैंने पूरी कहानी बताया। तो आप उस वीडियोस को देखिएगा, अच्छे से इस चैप्टर को समझिएगा, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। और लास्ट में एक मैंने वीडियोस आपको बना के दिया हुआ जिसमें पूरे इस चैप्टर के जितने भी डेट हैं उन सारी डेट को बताया है और उस डेट लाइन के अकॉर्डिंग स्टोरी को मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। एक चीज जो इस चैप्टर में छूटा जा रहा था वो इसका मैप वर्क। आपको पता है कि आपकी सोशल साइंस के पेपर में, क्लास 10 सोशल साइंस के पेपर में जो मैप वर्क आना है ना, एक दिन और मैंने बताया था, वो कुल 5 मार्क्स का आना है। कितने मार्क्स का आना है? 5 मार्क्स का। इस 5 मार्क्स में ना जो हिस्ट्री है उससे आना है 2 मार्क्स का, और जो ज्योग्राफी है उससे आना है आपका 3 मार्क्स का। और एक बात आपको जान के हैरानी होगी कि हिस्ट्री में केवल एक ही चैप्टर से मैप वर्क आना है, जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। हिस्ट्री में आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, बट उन 5 चैप्टर्स में आपको केवल और केवल मैप वर्क जो है ना, वो केवल और केवल नेशनलिज्म इन इंडिया से ही आना है। और वन थिंग वेरी क्लियर इज दैट कि जो कुछ भी मैंने इस बोर्ड पे लिखा है, इसके अलावा आपको हिस्ट्री पोर्शन से इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए मैप वर्क में कुछ भी नहीं प्रिपेयर करना। बिलीव मी, अगर आप ये सारी चीजें प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको हिस्ट्री पोर्शन से जो मैप वर्क आएगा, इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। आपको 3 कांग्रेस सेशन पढ़ना है मैप वर्क के लिए। पहला 1920 कलकत्ता सेशन, 1920 नागपुर सेशन, 1927 मद्रास सेशन। ध्यान रखिएगा, 1920 जो कलकत्ता सेशन हुआ था, तो आपको पता है कलकत्ता अर्लियर ये कलकत्ता के नाम से जाना जाता, अभी से हम कोलकाता बोलते हैं, जो वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। तो आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन देगा कि मार्क द प्लेस वेयर द 1920 कांग्रेस सेशन हेल्ड प्लेस। तो आपको याद रखना होगा कलकत्ता करना है या फिर आपको नागपुर करना है। अब ध्यान रखना है क्योंकि दोनों में 1920 में सेशन हुआ था। एक्चुअली ये हुआ था सितंबर 1920 में। ध्यान रखिएगा, ये सितंबर 1920 और ये हुआ था दिसंबर 1920। तो सितंबर 1920 कलकत्ता सेशन वेस्ट बंगाल में हुआ था। बाकी आगे थोड़ा सा डिटेलिंग मैंने कर दिया है। ये वही कांग्रेस सेशन था जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया गया था, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। दूसरा दिसंबर 1920 नागपुर सेशन है। ये महाराष्ट्र में हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था, जिसमें आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया कि अब हमें क्या करना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करना है। कहानी में मैंने बताया था कि दिसंबर 1920 के पहले ना कांग्रेस के बीच में भी टसल चल रहा था। मतलब कुछ लोग चाहते थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो, कुछ लोग उसके अगेंस्ट थे। लेकिन दिसंबर 1920 नागपुर सेशन में ये कंप्लीटली डिसाइड कर लिया गया आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, अब हमें क्या करना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना है। तीसरा आपको पढ़ना है 1927 का मद्रास सेशन। मद्रास आपको पता है कि पहले इसे मद्रास बोलते थे, जो अभी चेन्नई है। चेन्नई कहाँ का कैपिटल है? तमिलनाडु का। इसमें क्या हुआ था, 2 चीजें याद रखना आपको। द डिमांड फॉर द पूर्ण स्वराज, इसी मद्रास सेशन में 1920 में डिमांड किया गया था किसका? पूर्ण स्वराज का। और दूसरा इसी टाइम पर 1927 में आया था साइमन कमीशन, इसका भी बाइकाट हुआ था। किस सेशन में? तो मद्रास सेशन 1927 में। तो आपके एग्जाम में कांग्रेस सेशन से रिलेटेड 3 सेशन लर्न करना। 1920 कलकत्ता सेशन, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। 1920 नागपुर महाराष्ट्र में और 1927 मद्रास सेशन तमिलनाडु में। इसके बाद सत्याग्रह मूवमेंट। आपको याद होगा मैंने बताया था कि 1915 में महात्मा गांधी वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से इंडिया में। आने के बाद 3 इंपॉर्टेंट सत्याग्रह मूवमेंट करते हैं। पहला खेड़ा मूवमेंट जो गुजरात में होता है, ठीक है। खेड़ा मूवमेंट गुजरात में किसके अगेंस्ट? तो पीजेंट सत्याग्रह, रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू। मैंने आपको कहानी बताया था कि जो हाई टैक्सेस देने पड़ते थे खेड़ा के पीजेंट्स को ना, उस टैक्सेस को कम करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह मूवमेंट किया था। कहाँ पर? 1917 खेड़ा गुजरात में। ध्यान रखिएगा। दूसरा चंपारण मूवमेंट, ये भी 1917 में हुआ था। कहाँ पर? बिहार में।
आगिस द इंडिगो प्लांटेशन, पूरी कहानी मैंने आपको बताया था कि क्यों महात्मा गांधी ने वहाँ विजिट किया गया था। तो ध्यान रखना चंपारण कहाँ पर, इंडिगो। और तीसरा अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट, जिसमें जो 1918 में हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था। और अहमदाबाद आपको पता है गुजरात में है। क्यों किया था? इन द सपोर्ट ऑफ मिल वर्कर्स। किस लिए सपोर्ट में? उनके जो लो वेजेस थे उसको बढ़ाने के लिए, उनके जो पुअर वर्किंग कंडीशन थे उनको ठीक करने के लिए। तो ध्यान रखना सत्याग्रह मूवमेंट में 3, खेड़ा कहाँ पर, गुजरात 1917, चंपारण कहाँ पर 1917 बिहार, अहमदाबाद कहाँ पर, तो 1918 गुजरात। नाउ जलियांवाला बाग इंसिडेंट आपको याद है, 13 अप्रैल 1919, जनरल डायर का कहाँ पर, तो अमृतसर पंजाब में। मैंने स्टोरी बताया था कि जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था। और लास्ट दांडी मार्च। दांडी मार्च आपको याद है महात्मा गांधी ने शुरू किया था और इसी से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई होती, जो कब से 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक गुजरात में ही होता है। कहाँ से कहाँ तक? महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से लेकर कहाँ तक? दांडी तक। बस इतनी सी चीज आपको मैप में याद रखना। आपको क्वेश्चन कई तरह से पूछते हैं, जैसे एग्जाम में दे देंगे कि मार्क द प्लेस फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड द साल्ट मार्च, तो आपको कौन सा करना होगा? साबरमती, जो गुजरात में है। एक्चुअली यहाँ पर मैंने मैप नहीं बनाया है, आपको स्टेट पता है तो आप इजिली क्या कर सकते हैं, उन लोकेशन को मार्क कर सकते हैं। ये लिख देंगे कि मार्क द प्लेस वेयर महात्मा गांधी कंप्लीट द साल्ट मार्च, तो दांडी मार्च। इसके बाद क्वेश्चन दे देंगे कि प्लेस द मार्क वेयर कांग्रेस ऑफ 1920 कांग्रेस सेशन हेल्ड प्लेस, तो आपको पता कहाँ पर? दिसंबर 1920 नागपुर। मतलब इनमें से कुछ भी घुमा के देंगे तो आप इजिली कर पाएंगे। और आप अपना जब मैप वर्क देखेंगे ना सिलेबस में, तो सिर्फ इतना ही है। और ये केवल इस चैप्टर से नहीं है बल्कि कंप्लीट हिस्ट्री से, कंप्लीट हिस्ट्री से। इसके अलावा आपको मैप वर्क कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना है। और मेरे अकॉर्डिंग ये कंप्लीट चैप्टर, जो बहुत बड़ा एक चैप्टर था नेशनलिज्म इन इंडिया, हम लोगों ने कंप्लीट किया, समझा, देखा। आप मेरे साथ जुड़िए, सब कुछ हम आपको डिटेल बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।